हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिहांस जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एशियन ड्रामा गुनार मिडरल की लिखी हुई पुस्तक है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? इस वीडियो में सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, किस भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के मध्य स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन है? भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाथन है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट, यानी कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है? आप लोग को बताना है भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था। भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कलवरी है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि मिसाइल है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र का नाम पृथ्वी है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था? पहला एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे थे। मारो फिरंगी को ये शब्द मंगल पांडे जी ने कहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, वो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे, यानी कि प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुकारा था, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था। महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किए थे। तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। हिंदी व्याकरण का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्न गर्भा होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा।
अनुराग शब्द का विलोम शब्द विराग होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द वाम होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक RDX का अन्य नाम भी है? यानी कि आपको बताना है RDX का अन्य नाम क्या है। RDX का अन्य नाम आप लोग याद रखिएगा साइक्लोनाइट है, यानी कि RDX को साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? आप लोग को बताना है आंसू गैस का घटक कौन सा है। तो आंसू गैस का घटक दोस्तों क्लोरोपिक्रिन है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, नायलॉन बनाई जाती है किससे? नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा CaSO4 2H20, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हो, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूँगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।